नमस्कार, जय हिंद। करे कोई और भरे कोई। जी हाँ, पूजा खेड़कर के एपिसोड को लगातार हमने कितनी बार ही आपको बताया है। पर अब उसी केस को देखते हुए सरकार और सख्त हो गई है और अब अगर कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनेगा तो उसके जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सबको और टाइटन कर दिए गए हैं। अब इससे जो गलत कर रहे थे वो तो ना जाने अब खुशी मनाएंगे या गम मनाएंगे, पर जो लोग जेन्युइनली अप्लाई करते थे उनके जिंदगी में भी कहीं ना कहीं अब हो सकता है उतार चढ़ाव का और या तो स्ट्रगल या कठिनाएं आएंगी। आइए देखते हैं कि ये क्या हुआ है। सेंटर प्लान स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स एंड एक्टिविस्ट्स फियर फ्रेश हर्डल्स। पूजा खेड़कर को जो करना था उसने किया और ना जाने ऐसे कितने ही लोग थे। हमने कुछ पिछले बार आपको केस स्टडी भी बताई थी। पर अब वो लोग जो जेन्युइनली अप्लाई करते हैं, जो जेन्युइनली उसका सर्टिफिकेट का लाभ लेना चाहते हैं, उनके साथ क्या होगा, उनके हर्डल्स कितने बढ़ जाते हैं लाइफ में, इस बात को समझते हैं। अब होगा क्या देखते हैं। ड्राफ्ट अमेंडमेंट एक आया है कि हम जो पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी एक्ट है 2016 का, उसको बदलेंगे और उसके लिए कुछ ना कुछ हम रूल्स नए बनाएंगे, जिससे दो चीजें साफ हो रही हैं। एक तो विलंब हो जा रहा है और दूसरा है अधिक दस्तावेजों की डिमांड की जा रही है। इन दोनों चीजों में जो विलंब का प्रोसेस चालू होगा और जो अधिक दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, इन दोनों में ही नुकसान एक ही ग्रुप का सबसे ज्यादा है, जेन्युइन एप्लीकेंट्स का। जी हाँ, जो जेन्युइनली एप्लीकेंट्स दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पूजा खेड़कर जैसे व्यक्ति वहां पर अपने सर्टिफिकेट्स को इधर उधर घुमाकर पोस्ट ले लेती है। पोस्ट एक गायब नहीं हुई है सर, हम आपको फिर से बताएं, पोस्ट बहुत गायब हुई है एक के चक्कर में। पर नुकसान जेन्युइन एस्पिरेंट्स का ही है। चेंज क्या हो रहा समझते हैं। It will now require people with disabilities to mandatorily submit proof of identity, a photo not older than 6 months and an Aadhaar card. अब जो दस्तावेजों की संख्या उसको बढ़ा दी गई है। आपको प्रूफ अपने आइडेंटिटी का सबमिट करना है, फोटो 6 महीना पुरानी नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड भी अब आपको सबमिट करना है। प्रश्न ये नहीं है कि दस्तावेज बढ़ गए हैं, प्रश्न ये है कि क्या इन दस्तावेजों को पाने के लिए भी मुझे लाइन में लगना पड़ सकता है। आधार कार्ड की प्रक्रिया वैसे तो बड़ी सरल बताई जाती है, पर अगर आप उसको बनवाने जाएं या कुछ चेंज कराने जाएं तब आपका सामना होता है कि हाँ, कठिनाइयां भरी पड़ी हैं अभी भी। और आधार कार्ड जब एक सामान्य तौर पर नहीं मिल पा रहा है तो मान लीजिए अगर कोई डिसेबिलिटी से अगर मान लीजिए कोई परेशान चल रहा है तो वो कहां से ले पाएगा, क्या उसको उसी अवधि में मिल पाएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आपने आधार कार्ड वैलिड के लिए या वैलिडिटी के लिए मंगवाया जरूर है, पर क्या आधार कार्ड पाने के लिए एक सेपरेट आपने वहां व्यवस्था कर रखी है कि आपके लिए जल्दी मिल जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा, ओनली मेडिकल अथॉरिटीज बी कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशंस फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। मतलब सिर्फ मेडिकल अथॉरिटीज ही कॉम्पिटेंट होंगी टू रिसीव एंड प्रोसेस एप्लीकेशंस फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स। अच्छी बात है, मेडिकल अथॉरिटी को ही देना चाहिए सर्टिफिकेट भी और उन्हीं को रिपोर्ट भी करना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि मेडिकल अथॉरिटीज कौन है, हु आर दिस डॉक्टर्स। मेडिकल अथॉरिटी तो पूजा खेड़कर केस में भी थे। अगर एक हॉस्पिटल ने नहीं दिया तो दूसरा हॉस्पिटल में दे दिया अपना बोर्ड बनाकर। कौन मेडिकल अथॉरिटी, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा सर, नहीं तो अभी भी लूपहोल वहीं बचा रहेगा और लोग जेन्युइन जो होते हैं वो ज्यादा परेशान होंगे। तीसरा, टाइम टेकन टू प्रोसेस ईच एप्लीकेशन शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 3 months। अब सुनिएगा, 2016 में जो रूल बनता है उसमें 1 महीने की अवधि में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो लास्ट आप जब ने फिल किया अपने एप्लीकेशन, 1 महीने में आपको मिलना ही मिलना, लास्ट मतलब 30 दिन में आपको मिलना है। अब इस अवधि को बढ़ाकर 3 महीना कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फॉर्म आ गया और आपके पास अगर 2 ही महीने हैं या आपके पास 2.5 महीने हैं, तब क्या होगा। तो आप जो ये 3 महीने की अवधि कर रहे हो, ये 3 महीने की अवधि तो कुछ एग्जाम की कंडीशन ही मीट नहीं कर पाएगी। जो आज नोटिफिकेशन किए अगले दिन फॉर्म और 1 महीने में फॉर्म बंद, उनके पास तो सर्टिफिकेट आ ही नहीं पाएगा। आपको सोचना पड़ेगा, ये एग्जाम बस यूपीएससी का नहीं है, एग्जाम यहां बहुत शामिल है। पर अगर आप इसको 3 महीने की अवधि करते हो तो इसका साफ मतलब है कि कोई ना कोई व्यक्ति एग्जाम से वंचित रह जाएगा। और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का हम इतना दिन से नारा लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिफीट दिखता है। तो टाइम बढ़ता हुआ दिखता है, डिमांड दस्तावेजों की ज्यादा कर रहे हैं और मेडिकल अथॉरिटीज क्या है अभी तक इसका खुलासा नहीं कर पाए। खैर, हमने एक और चीज इसमें पाई। हालांकि ये रूल पुराना हो चुका है, ये 2023 में लागू हो चुका था। इसका नाम है यूडीआईडी। जी हाँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है। ऐसा एक कार्ड मिलता है
उस कार्ड में परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी लिखा रहता है। ये अभी तक स्टैट्यूटरी दर्जे में नहीं था, मतलब इसको विधि द्वारा अभी कुछ भी नहीं बोला गया था। पर ये जो अमेंडमेंट हो रहा है आपका रूल्स में, एक्ट में, अगर ये अमेंडमेंट हो गया तो मतलब एक्ट द्वारा ये होगा, अभी स्टैट्यूटराइज हो जाएगा, स्टैट्यूटरी हो जाएगा। ये 3 तरीके के कार्ड बनेंगे सर। एक बनेगा व्हाइट लाइन वाला, जिसको कहा जाएगा लेस देन 40% ऑफ डिसेबिलिटी। एक बनेगा येलो लाइन लिखेगी, उसको बोलेंगे 40% टू 80%, एंड ब्लू मोर देन 80% ऑफ डिसेबिलिटी। तो कार्ड बनेगा सर, और कार्ड के आधार पर आप अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं, दिखा सकते हैं। पर हम आपको सच्चाई बताएं अब यहाँ पे, प्रैक्टिकल लेवल पे जब आप देखेंगे तो कई राज्यों के कई रिक्रूटमेंट ड्राइव में, कई बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में भी सर यूडीआईडी की पहचान आज तक नहीं है। यूडीआईडी स्टिल नॉट वाइडली एक्सेप्टेड फॉर एक्सेसिंग वेरियस फैसिलिटीज। यहां तक कि राशन की दुकानों में और ऐसी स्कीम्स को लाभ लेने के लिए जहां पर आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, वहां यूडीआईडी नहीं चलता। लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंची है, उनको नहीं पता ये क्या है। और बड़ी बात, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो दिया जाता है या यूडीआईडी जो दिया जाता है, ऑफन नीड फर्दर मेडिकल असेसमेंट्स फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड नीट। तो आपने तो जरूर वो दे दिया, पर अभी यूपीएससी एग्जाम, नीट एग्जाम या कोई भी आप बड़ा एग्जाम देंगे तो उसके लिए फिर से इसका असेसमेंट होगा। तो अभी वो फाइनल वर्ड नहीं था, जो सर्टिफिकेट आपके पास है वो फाइनल वर्ड नहीं है। फिर मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो जांच करेगा। तो अभी भी दुविधा तो वही रह गई सर। इतने जांच करने के बावजूद भी पूजा खेड़कर का केस आया है। आप तो रियल एस्पिरेंट, जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स है, उनका सोचिए क्या होगा। असेसमेंट के दायरे में ही रह जाएंगे वो तो कहीं ना कहीं गलती किसी ने की है। अब भुगतेंगे शायद। अगर ऐसा होता है तो बाकी जितने जेन्युइन है शायद उनके ऊपर ये गाज गिर सकती है। हालांकि हालांकि सरकार इस बात से पूरा जानती, इस बात को कि हमें अपने लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट के तहत हमें इनको थोड़ा तो रियायत देनी पड़ेगी, फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। हाँ, पर मेरे पास स्कोप ये नहीं हो सकता है कि मैं फेक सर्टिफिकेट्स अलाउ करूं। उसके ऊपर आपको बंदिश लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको अंकुश करना पड़ेगा। ये बात हो रही थी एक्ट की, जो पास करता है पार्लियामेंट, और ये पास तब करता है जब भारत ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज को रैटिफाई किया 2007 में। 2000 जो आपका लॉ आ रहा है 2016 का, वो लॉ क्या कर रहा है पहले समझिएगा। ये लॉ 1995 के, ऑलरेडी आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटी का एक एक्ट है 1995 का, उसको रिप्लेस करेगा। और रिप्लेस करके आज की जो चैलेंजेस हैं, आज की जो इक्वल टर्म्स हैं, वो लाने की कोशिश करेगा। इसमें मेजर चेंजेस ये किया गया कि एक्ट इज द एक्सपेंशन ऑफ द डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। इसने डिसेबिलिटी का दायरा बढ़ा दिया, एक क्लियर का डेफिनेशन दिया, और 21 तरीके की डिसेबिलिटी को इसने रिकॉग्नाइज किया। इतना ही नहीं, ये डिफाइन करता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज अ पर्सन with not less than 40% of specified disability, where a specified disability has not been defined in the measurable terms, and includes a person with a disability where a specified disability has been defined in measurable terms as certified by the certifying authority. वो certifying authority वहां certify करेगी कि देखिए ये benchmark disability वाला person है, तो define कर रही है, और recognizes person with disabilities have high support needs and they need intensive support from others for their daily activities. Not only from others, but from the government too, from the recruitment drives too. और अगर हम इनका प्रोसेस कॉम्प्लेक्स करेंगे तो दिक्कत आएगी इनको। तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए, बहुत सारे वकीलों की भी दलीलें आती हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट भी बोलते हैं कि आप सर एक केस को देखते हुए अगर कुछ ऐसा चेंज लाते हो तो वाकई में सब परेशान होने वाले हैं। तो इस चीज को बहुत रैशनली सोचना होगा कि हमें अब क्या आगे कदम लेना है, क्योंकि अगर मेरा एक भी जेन्युइन एस्पिरेंट पीछे छूट जाता है तो ये मेरे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे, और हम आपको बता दें आज टीचर्स डे भी है और आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर चल रहा था। 24999 में CMC कोड लगाइए और आपको 12 महीने का एक जबरदस्त कोर्स मिलेगा, जिसमें पीटी मेन सब हम आपको कराएंगे, GS टेस्ट सीरीज ऐसे सब कुछ आपका होगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल अगर आपको लेना है तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं जियो म्यूजिक से कोर्स में। आपको लिबर्टी मिशन और मिशन IAS 2027 का बैच चल रहा है, अभी एक नया लॉन्च होने वाला है मिशन 2025 का, 7 सितंबर से होने वाला है 2025 के लिए। ये इंग्लिश में होने वाला है, इंग्लिश का लिबर्टी बैच चल रहा है हमारा, और मिशन 2025 का आपका लॉन्च होने वाला है। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, और जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।